Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you are doing good. Yes? Alright. चले क्लास को शुरू करें. So it's our third video and we have done with the structure of eye. So now we are going to start up with working of eye and further जो भी हमारा visual sensation में topics हैं वो हम अभी करते हैं. ठीक है? Without wasting time, let's start up with. Okay. So working of the eye. अब वर्किंग जो आपने पढ़ी है अभी तक इन क्लास 10th और लाइक टिल क्लास 10th वी कैन से, वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है. थोड़ा सा हमें चीजों को डिफरेंटली पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक साइड है वर्किंग की. ओके, तो हम इसको रीड करके ही इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. राइट. सो पासिंग थ्रू द कॉर्निया, द प्यूपिल, cornea and pupil, the light enters the lenses, which focuses it on the retina. अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने पहले लेंस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है ना फिजिक्स में? एक सेकंड देना मुझे. ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने, अरे यार ये बार बार सेटिंग्स क्यों चेंज करती है इसकी. आपने वो लेंस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है ना? मुझे अच्छे से याद नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि हम यहाँ पे इस तरीके से कॉनकेव लेंस हम ड्रॉ करते हैं और फिर बीच में से ऐसे इस तरीके से. अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कहाँ से लाइट क्रॉस हो रही है, किधर इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी कि सीधी इमेज बनेगी. मुझे याद नहीं क्या था, इरेक्टिक पता नहीं क्या था, कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते थे. तो हमने इस तरीके के लेंस के बारे में पढ़ा है ना. यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम इस लेंस के थ्रू देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से लाइट अंदर जाती है और इस यहाँ पे चीजें उसको फोकस करके दूसरी तरफ लेके जाती है ना. ये हमने पढ़ा है ना. इसी तरीके से हमारी आई भी काम करती है राइट. कैसे काम करती है हमारी आई? कल वाले डायग्राम में अब देखिए, ये जो लेंस है ये बेसिकली कौन सा लेंस होता है हमारी आई में? कॉनकेव. ये एक नेचुरल लेंस है जो अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, लेंस से उसकी लाइट जाएगी और पीछे जो रेटिना है यहाँ पे उसकी प्रॉपर एक क्या बनेगी, इमेज बनेगी, है ना. मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका कलर को चेंज करके फिर आपको बताती हूँ. कौन सा कलर लूं जो हाईलाइट हो जाएगा? ग्रीन. देखिए यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट यहाँ से जाएगी राइट, और यहाँ से जाने के बाद अब हमारी इस कंप्लीट जो लाइट है, जो पर्टिकुलर इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमें यहाँ रेटिना पे इसकी पिक्चर बनेगी फोविया के आसपास. ठीक है, तो यहाँ पे उस पूरी लाइट को वो फोकस कर रहा है राइट. यही चीज जो है वो हमें बताना चाह रहा है क्या, वर्किंग में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमें यही चीज बताना चाह रहा है. देखिए, पासिंग थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया और प्यूपिल से पास होके जब लाइट एंटर करती है लेंस में, लेंस से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस क्या करता है, उसको फोकस कर देता है लाइट को. कहाँ पे? रेटिना पे. अब जो रेटिना है ये दो हाफ में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द नेसल हाफ एंड द टेम्पोरल हाफ. अब ये कौन सा हाफ होता है? देखिए हमारी दो आईज है ना, दोनों की हम थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. दोनों आईज में दो दो हाफ है, दिस वन एंड दिस वन, द सेम वे इधर वाला और इधर वाला. नेसल हाफ मतलब जो नाक की तरफ है, दिस हाफ. ठीक है, यानी कि इस आई के लिए ये लेफ्ट होगा, इस आई के लिए वो राइट होगा. गेटिंग द पॉइंट? राइट लेफ्ट यहाँ कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे. नेसल हाफ एंड टेम्पोरल. टेम्पोरल मतलब यहाँ पे टेम्पोरल लोब जो होती है इस तरफ होती है, तो उसी चीज को टेम्पोरल हाफ बोलते हैं. ठीक है, टेम्पल होता है, दिस इज टेम्पोरल हाफ. ऑलराइट, नाउ the inner half portion of the eye taking
द सेंटर ऑफ द फोविया एज मिड पॉइंट। अब जो फोविया है उसको हम मिड पॉइंट लेके जो इनर हाफ यानी कि अंदर की तरफ जो पोर्शन है आंख का उसको हम क्या कहते हैं, नेसल हाफ। ठीक है, फोविया को मिड पॉइंट माना है इन्होंने, और जो आउटर हाफ पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल हाफ, यानी कि जो बाहर की तरफ पोर्शन है उसको हम बोलेंगे क्या, टेम्पोरल हाफ। अरे मुझे अपने पेन का कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा, ग्रीन से हाईलाइट सा नहीं हो रहा ना। So light from the right visual field stimulates the left half of each eye, यानी कि see, जब हमारे पास लाइट आ रही है राइट साइड से, इधर से लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो जो ये लाइट है ये हमारे आई के लेफ्ट साइड को स्टिमुलेट करती है, यानी कि इधर से लाइट आ रही है तो इस आंख का नेसल हाफ एक्टिवेट होगा, इधर वाला पोर्शन, और इस आंख का टेम्पोरल वाला, ठीक है, इस तरीके से स्टिमुलेट होगा। एंड लाइट फ्रॉम द लेफ्ट से लाइट आएगी तो अगेन अपोजिट साइड की जो आंख होगी वही स्टिमुलेट होगी। अब राइट और लेफ्ट तो सेम है ना, नेसल हाफ ये है, टेम्पोरल हाफ ये है। गॉट इट? ऑलराइट। एन इन्वर्टेड इमेज, एक इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना पे एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती है। द न्यूरल इंपल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करती है विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं आंख के पीछे, अब वहां से इमेज की जो इंफॉर्मेशन है वो विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाई जाती है। वेयर द इमेज इज रीइन्वर्टेड एंड प्रोसेस्ड, वहां पे इमेज को वापस रीइन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट द ऑप्टिक नर्व जहां पे लीव करती है रेटिना को, उस एरिया को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट उसको बोलते हैं। वहां पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं, नो विजुअल सेंसिटिविटी, ये हमने कल किया था ब्लाइंड स्पॉट, है ना, वहां पे जो लाइट फॉल होगी उसकी इमेज नहीं बनती है। समझे कि नहीं समझे बच्चा? समझ गए? तो राइट लेफ्ट वाला थोड़ा सा इसमें है, बाकी तो सेम है। रेटिना पे फोकस करती है चीजें और उसके बाद में उसकी इमेज बनती है इन्वर्टेड, और अंदर लाइक जब हमारी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, ब्रेन में जाती है, वहां पे इमेज को रीइन्वर्ट किया जाता है, वापस उसको उल्टा किया जाता है। ठीक है, तभी हमें सारी चीजें सीधी सीधी नजर आती है, क्योंकि आंख से हम देखते हैं, यानी कि हम आंख से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट देखते हैं हम ब्रेन से। समझे? नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट अडैप्टेशन। अडैप्टेशन क्या है, इसके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं कल, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडजस्टेड टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड विजुअल अडैप्टेशन। बहुत सारी लाइट की इंटेंसिटीज होती हैं, कोई ब्राइट लाइट, कोई डिम लाइट, है ना। जब हम अलग अलग लाइट की इंटेंसिटीज पे एडजस्ट करते हैं, हमारी आईज एडजस्ट करती हैं, जैसे छोटे होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डायलेट होना, तो वो चीजें क्या होती है, अडैप्टेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को अडैप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज है जो हमें बहुत दूर नजर आ रही है, कोई चीज बिल्कुल पास नजर आ रही है, तो वहाँ जो दूर और पास की जो चीजें हैं उसमें भी हमारा लेंस एडजस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड adaptation. Got it? So light adaptation refers to the process of adjusting to bring light after exposure to dim light. The process takes nearly a minute or two. Light adaptation क्या है? अब हमें लाइट की इंटेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्राइट लाइट में आते हैं, आफ्टर डिम लाइट, जब अंधेरे से हम रोशनी में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट अडैप्टेशन, लाइट की तरफ अडैप्ट करना, लाइट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसमें 1-2 मिनट लगते हैं। डार्क अडैप्टेशन क्या है, जब हम अंधेरे से लाइट से हम अंधेरे में आते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ डिम लाइट, डिमली इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट आफ्टर एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। जब हम अंधेरे से रोशनी से जब हम अंधेरे की तरफ जाते हैं, बहुत तेज लाइट से, ब्राइट लाइट से हम डिम लाइट में जब आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डार्क अडैप्टेशन। This may take half an hour or even longer. आधा घंटा भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है, depending on the previous level of exposure of the eye to the light. यानी कि अगर डिपेंड करता है, अगर आप दोपहर में बहुत तेज धूप के बाद फिर आप अंदर घर में एंटर करते हैं, बहुत देर तक कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं,
है ना, क्लियर नजर नहीं आता है। अब क्योंकि घर हमारा है, हमें पता है कहाँ पे क्या चीजें रखी है, तो हम नॉर्मल वर्क कर लेते हैं, बट होता है ऐसा। ऐसे ही रात को जब आप लाइट ऑफ करते हो रूम की, आपको शुरू में बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है वहां पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप सो गए हैं, थोड़ी देर के बाद आपकी आंख खुलती है या ऐसा कुछ होता है, फिर आप रूम में देखते हैं, आपको लगता है अरे मतलब मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, तो हमारी जो डार्क अडेप्टेशन है वो उस वक्त तक हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। इट टेक्स हाफ एन आवर। ओके, फोटोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। सो लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन अकर ड्यू टू सर्टेन फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। ये जो अडेप्टेशन की प्रोसेस है, हमारी आंखें जो इसमें एडजस्ट करती हैं लाइट और डार्क रीजन मेरे एरिया में, वो फोटोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से होता है। रोड्स होते हैं जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिम लाइट के लिए, है ना। The roads have a photosensitive chemical called chemical substance. Chemical substance होता है roads के अंदर, that is called rhodopsin. उसको हम बोलते हैं क्या, rhodopsin। ठीक है, अब ये क्या करता है, by the action of light, लाइट के एक्शंस की वजह से the molecules of this chemical substance get bleached or broken down। जब बहुत तेज लाइट पड़ती है तो जो रोडोप्सिन नाम का केमिकल है, उसके जो सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत तेज रोशनी की वजह से ब्लीच हो जाते हैं या वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, कंडीशंस द लाइट अडैप्टेशन टेक प्लेस। ब्रेक होने की वजह से ही हम रोशनी को देख पाते हैं। होता है ना, हल्का सा चुभन सी होती है आंखों में। जब हम अंधेरे वाले कमरे से अपने नॉर्मल रूम से निकल के जब धूप में जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि आंखें नहीं खुल रही हैं और बहुत वक्त लगता है, आंखों में चुभन सी होती है। तो वो उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है। फाइन, जब डार्क अडैप्टेशन होनी है उस वक्त क्या होता है, इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ लाइट। लाइट को हमने हटा दिया, thereby allowing for restorative process to regenerate the pigment of rods। जो ये रोड्स का पिगमेंट है, आंखों के अंदर जो रोडोप्सिन है पिगमेंट, इस पिगमेंट का रीस्टोर होना ये डार्क अडैप्टेशन है। ये वापस से रीस्टोर होता है तो हम अंधेरे में देख पाते हैं, यानी कि जब हम कम रोशनी में होते हैं तो आईज अपने आप को हील कर रही होती है। ठीक है, सो रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन इन रोड्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और वापस से रीजनरेट होना किसी चीज का, ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, ब्रेकडाउन इज ऑलवेज इजी, बट वापस से रीजनरेट करना किसी चीज को वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दैट इज व्हाई डार्क अडैप्टेशन टेक्स is a slower process than light adaptation। इसलिए अंधेरे को जब हम अडेप्ट करते हैं, अंधेरे में जब हम अडेप्टेशन होती है आंखों की, उस वक्त जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जब हम रोशनी में जाते हैं तो हम बहुत जल्दी आंखें खोल पाते हैं, नॉर्मली बिहेव कर पाते हैं। तो ये इसकी वजह से होता है, बिकॉज अंधेरे में रीजनरेशन हो रही है। सी, ये आप कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज है, ये सिंपल सी चीज है ना। रोशनी में हमें तकलीफ होती है, मतलब रोडोप्सिन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और अंधेरे में हमें अच्छा लग रहा है, हमारी आंखों को एक सुकून मिल रहा है, दैट मींस वो रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको इन दैट वे आप देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके, इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल हु सफर फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, वो लोग जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, डू नॉट अचीव डार्क अडैप्टेशन एट ऑल। वो डार्क अडैप्टेशन उनकी होती ही नहीं है और उनको अंधेरे में चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इन लोगों को क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। रात को अंधेरे में ये लोग अंधे हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट लाइक कि आप लाइट ऑन है, 6 बज चुके हैं तो आप टंग से बजेगी घंटे, आंखों से कुछ दिखना नजर मतलब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पुराने जमाने की मूवीज में आपने देखा होगा, कादर खान को 6 बज गया, अरे 6 बज गया, अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आप रूम में जब तक लाइट ऑन है, यू आर एबल टू सी। लाइट कम है, कम नजर आएगा, बहुत क्लियर विजन नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट नजर आ रहा है। जब अंधेरा हो जाएगा उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज आपकी आईज डार्क को अडेप्ट कर ही नहीं पा रही है। फाइन, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो वहां पे वो डार्क जो एरिया है उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज दे आर फाइन। लाइट ऑन है, दे आर एबल टू सी, लाइट ऑफ है तब वो मूव नहीं कर सकते। गॉट इट?
ओके। और जो इसी के रोडोप्सिन के पैरेलल जो केमिकल है जो कौन में होता है, वो कौन सा होता है? आयोडोप्सिन। बस इसके बारे में इतना जानना। चलिए कलर विजन इसको पढ़ते हैं, फिर हम करेंगे क्या, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस इसको पढ़ेंगे, फिर कलर मिक्सचर्स को पढ़ेंगे एंड आफ्टर इमेजेस को पढ़ेंगे। 3-4 स्लाइड्स से फटाफट से हम करते हैं। ओके, कलर विजन क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हमें पता है 380 to 780 नैनोमीटर, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, राइट, जहां पे हम फोटो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। The energy lower and higher than the visible spectrum is harmful for eyes. इससे ज्यादा या इससे कम स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है वो हमारी आईज के लिए हार्मफुल है। The sunlight is a perfect example और mixture of 7 colors. See, हमारे पास मेजरली 2 कलर्स हैं। अब बहुत होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हम बोलते हैं, तो व्हाइट कलर है और एक है ब्लैक कलर। दोनों में क्या होता है, जो विबग्योर के 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स, जो व्हाइट कलर है वो तो इन 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट ऑल 7 कलर्स, और जो ब्लैक है वो अब्सॉर्ब कर लेता है ऑल 7 कलर्स। तो ब्लैक कलर वो कलर है जहां पे जो हमारा रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स होते हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं हम। विबग्योर सब याद रखते हैं ना कौन से कलर्स हैं, तो वो सारे कलर्स को अब्सॉर्ब जो कर लेता है वो ब्लैक कलर है, सोख लेता है उन सबको। व्हाइट कलर है वो एक साथ सारे 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कलर। तो सनलाइट में एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑल 7 कलर्स के मिक्सचर का, बिकॉज़ सनलाइट इज व्हाइट, येलो नहीं होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, लाइट को हम व्हाइट कहेंगे, तो व्हाइट कलर है। तो उस सनलाइट में सारे 7 रंग आपको नजर आते हैं। हमने रेनबो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना 7th क्लास में, आई थिंक 7th या 8th में। क्या होता है रेनबो, कि जब आसमान से मतलब बारिश होती है तो आसमान में बहुत सारे होते हैं ना पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ कोर्स एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो जहां कहीं भी आप पेड़ पे कोई ऐसा है कि ड्रॉप ऐसे रह गई है, पत्ते के ऊपर ड्रॉप रह गई है, पानी रह गया कहीं पे भी, ठीक है, इस तरीके से अगर ड्रॉप रह गई है और उसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो सनलाइट वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है। तो वो 7 कलर्स में लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही रेनबो को शो करता है, और फिर हमें देखते हैं कि वाओ इंद्रधनुष दिख रहा है। बारिश के बाद ही होता है ऐसा, बारिश के अदरवाइज मतलब नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता। बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि कोई भी एयर की ड्रॉप इस तरीके से आसमान में काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रह गई है, उसकी वजह से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो वो सनलाइट है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 7 कलर्स को अपने जो है वो शो कर रही है, राइट। ओके, ये वैसा ही जैसे हमने अपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में, तो वो प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है, लाइट जाएगी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट। चलिए, डायमेंशंस ऑफ कलर्स। सो अ पर्सन विद नॉर्मल कलर विजन डिस्टिंग्विश मोर देन 7 मिलियन डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। जब किसी भी इंसान के जिसके नॉर्मल मतलब आईसाइट है, नॉर्मली उसकी आंखें काम कर रही हैं, तो वो 7 मिलियन शेड्स में डिफरेंशिएट कर सकता है। हम 7 मिलियन कलर्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, इतनी हमारी एबिलिटी है। Our experiences of colors can be described in terms of 3 basic dimensions: hue, saturation and brightness. तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कलर्स के साथ, उसको हम 3 बेसिक जो डायमेंशंस हैं उसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं: ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। अब तीनों को हम पढ़ते हैं कि ह्यू क्या है, सैचुरेशन क्या है और ब्राइटनेस क्या है। ह्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमैटिक कलर्स। क्रोमैटिक कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब होता क्या है कि हर एक कलर की अपनी एक अलग वेवलेंथ है, यानी कि 380 to 780 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है, अलग अलग कलर की इन बिटवीन दैट डायमेंशन अलग अलग कलर्स की अलग अलग डायमेंशन वेवलेंथ्स है, ठीक है। बेसिक कलर्स, प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिक कलर्स। एक्रोमैटिक कलर्स कौन से होते हैं? व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे, वो होते हैं एक्रोमैटिक कलर्स, फाइन।
सो बेसिक यानी कि जिस जो कलर जैसा है उसको वैसा प्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यू। फाइन, कोई भी कलर जैसा है उसको वैसा ही जब हम प्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यू, यानी कि किसी भी कलर के डार्कनेस या लाइटनेस, डार्कनेस या डिमनेस, लाइटनेस ही कह सकते हैं कलर में तो, है ना, डार्कनेस या डिमनेस होने की जो प्रॉपर्टी है कि ये लाइट कलर है ये डार्क कलर है, दैट इज कॉल्ड ह्यू। गॉट इट? ह्यू इज सिंपली द कलर। फाइन, सैचुरेशन क्या होता है? is the psychological attribute that refers to the relative amount of hue to the surface or object. The light of single wavelength is light highly saturated, the gray color is completely unsaturated. तो gray color कौन सा color है? Achromatic, right? तो इसका मतलब क्या हुआ saturation का? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, राइट? अब जो कलर हमने मिक्स किया, जिस तरीके से हमने कलर्स की मिक्सिंग करी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ में भी चेंज आया, राइट? तो जब कोई सिंगल कलर होगा वो हाईली सैचुरेटेड होगा और जो हम मिक्स करके कलर बना रहे हैं वो थोड़ा सा कम सैचुरेटेड होगा, राइट? यानी कि वो कितना आपकी तरफ ब्राइटनेस को फेंक रहा है। यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर ऐसे कलर्स हैं जो हाईली सैचुरेटेड हैं, मतलब सिंगल वेवलेंथ के कलर्स हैं, एक ही वेवलेंथ है, प्राइमरी कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं, तो इनकी जो सैचुरेशन की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, फाइन। और इनको जो हम मिक्स करके कलर्स बनाते हैं तो वहां पे सैचुरेशन कम होता है, यानी कि एक होता है ना कि आंखों को फटाक से नोटिस हो जाने वाले कलर, तो ये वो बेसिक कलर्स हैं, फाइन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ब्राइटनेस क्या है? ब्राइटनेस तो आपको पता ही है, इज परसीव्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना ब्राइट है और कितना नॉर्मल है। सो इट वेरीज अक्रॉस क्रोमैटिक एंड एक्रोमैटिक कलर्स। व्हाइट, ब्लैक रिप्रेजेंट्स द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ब्राइटनेस डायमेंशन। तो व्हाइट और ब्लैक सबसे ज्यादा ब्राइट कलर्स में टॉप और बॉटम पे आते हैं, तो बाकी कलर्स का अपना है। अब अगर आप भीड़ में देख रहे हैं तो व्हाइट और ब्लैक और रेड तीन कलर्स ऐसे हैं जो दूर से नजर आ जाते हैं, है ना? ब्लैक भी स्टिल कम नजर आता है, व्हाइट भी स्टिल कम नजर आता है, रेड सबसे ज्यादा नजर आता है। बट ब्राइटनेस में जब हम देखते हैं, दैट इज ड्यू टू वेवलेंथ एंड ऑल, ब्राइटनेस में जब हम देखते हैं तो व्हाइट सबसे टॉप में आएगा और बॉटम में ब्लैक आएगा, फाइन। सो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट, color mixtures. So colors from complementary pairs, when mixed in correct portions, the complementary colors yield an achromatic gray and white. यानी कि जब हम रेड, ब्लू और ग्रीन जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको जब हम प्रॉपर मिक्सचर में लाइक प्रॉपर अमाउंट में पोर्शंस में मिक्स करते हैं तो हमें एक्रोमैटिक कलर्स मिलते हैं, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, राइट? So examples of complementary colors are red and green, yellow and blue, यानी कि रेड और ग्रीन को आप मिक्स करते जाएंगे तो वो ग्रे और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन द सेम वे येलो और ब्लू का भी आप मिक्स करते जाएंगे, प्रॉपर पोर्शन में मिक्स करेंगे दोनों को, तो वहां पे भी हमें व्हाइट और ग्रे मिल सकता है। लेकिन हम जब डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट पोर्शंस में कलर्स को मिक्स कर रहे हैं, येलो और ब्लू हमने अलग अलग पोर्शन में मिक्स किया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल गए, है ना? पर्पल मिला है या कोई भी कलर लगा के चले आप, उसमें मिक्स करने की वजह से ही आए वो कलर्स। यस, ओके। सो रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स, और because on mixing the light of these three colors can produce almost any color. इन तीन कलर्स को मिक्स करके हम कोई भी कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? और दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। आफ्टर इमेजेस क्या होती है? The effect of visual stimulus persists for some time even after the removal of that stimulus. हमने स्टिमुलस को हटा दिया है, फिर भी जो एक उसका विजुअल इफेक्ट है वो रहता है, उसी चीज को हम कहते हैं आफ्टर इमेज। मैं आपको बताती हूँ। अब दो तरीके की होती है आफ्टर इमेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जब अच्छा देखें, हमने बहुत देर तक एक किसी पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया है, सपोज हमने ट्री को देखा, जैसे हमने वहां से नजर हटाई, हमने किसी और चीज पे देखा तो हमें कुछ फ्लैशेस से नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड आफ्टर इमेज, राइट?
सो पॉजिटिव आफ्टर इमेज वो है जब, जैसे हमने यहाँ देखा, हम ट्री को देख रहे हैं और हमने जैसे नजर हटाई हमें फ्लैशेस में ट्री ही नजर आ रहा है, that is positive. So the image resembles the original stimulus in terms of hue, saturation and brightness. So they usually occur after a brief intense stimulation of dark adapted eyes. अंधेरे में देखने के बाद इस तरह की जो हमें चीजें हैं वो नजर आती हैं। जब हम छोटा सा स्टिमुलेट हो जाए, डार्क अडेप्टेड आईज है, अंधेरे से जब बाहर जाते हैं तो वहां पे इस तरह से पॉजिटिव जो इमेजेस हैं वो नजर आती है। नेगेटिव इमेज क्या होता है? नेगेटिव इमेज है जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नजर आए, जैसे कि सपोज हमने एक कलर देखा, सपोज हमने ब्लू कलर का एक पैच देखा, ठीक है, कोई भी एक कलर का पैच हमने देखा और जैसे ही हम वहां से व्हाइट कलर के पैच पे कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक हमारी जो नजर है हमने ब्लू कलर की तरफ देख रहे हैं, वहां से हमने नजर हटाई, हमने व्हाइट बैकग्राउंड पे देखा, तो व्हाइट पे देखते हमें ब्लू नजर नहीं आएगा, बल्कि इसका अपोजिट कलर हमें नजर आएगा। अपोजिट कलर कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है जिसे हम पढ़ रहे थे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आफ्टर इमेज। फाइन, फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड तक ऐसा होता है। एंड देन ट्रांसफर द गेज टू न्यूट्रल बैकग्राउंड। अच्छा सॉरी, 30 सेकंड तक जब हम एक जगह पे ऑब्जर्व लाइक गेज कर रहे हैं, एक जगह पे स्टेयर कर रहे हैं, फिर हमने न्यूट्रल बैकग्राउंड पे अपना जो ध्यान है वो हटाया, लगाया उधर, तो वो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आफ्टर इमेज। ठीक है, डन विद टुडेज क्लास। एंड यस, अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आया, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, नहीं समझ आए, देन प्लीज लेट मी नो। यू कैन सेंड मी योर डाउट इधर कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन योर चैनल का जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे गिवन है, तो आप ज्वाइन करें चैनल को और फिर मुझसे चिट चैट करें, जो डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, किसी तरह से कोई गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिकल में अगर हेल्प चाहिए, कुछ भी ऐसा है, तो यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट। फाइन, ऑलराइट, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, डू स्टडी एंड keep watching the videos, and yes, if you are liking the videos then please do like, subscribe and share the channel. Bye bye, take care.